Hello student, how are you all? I hope you all are well. And the last topic we have discussed in short composition, that was invitation reply, and you have understood that topic well. Today we are going to take the next topic of short composition, that is advertisement. Today we are just going to talk about advertisement writing. Advertisement writing कैसे लिखी जाती है, how we will write, okay, we will see it. तो हम देखेंगे इसे. How many categories are there in advertisement writing? कौन कौन सी categories है उसको भी देख लेते हैं हम. ठीक है. फर्स्ट वन सिचुएशन वैकेंट, मैट्रिमोनियल, accommodation, sale, purchase, lost, found. Situation vacant. When we will write situation vacant, the answer is that, just suppose I am the head of a company or an organization, okay, and I require employees, okay, and so I will write an advertisement for that post or vacancy, ओके, इन क्लासिफाइड कॉलम. किसके अंदर? क्लासिफाइड कॉलम के अंदर मैं क्या करूँगा कि विज्ञापन निकलवाऊंगा, एडवर्टीजमेंट निकलवाऊंगा सिचुएशन वैकेंट का. मैं उसमें कहूँगा कि वैकेंसीज है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स है. ओके, तो मैट्रिमोनियल रिलेटेड टू वेडिंग, ओके, मैरिज, मैट्रिमोनियल रिलेटेड टू मैरिज, रिक्वायर वांटेड ब्राइड और ब्राइडग्रूम, ओके, देन वी विल राइट मैट्रिमोनियल. Accommodation means to live. The place where we live is called accommodation. जो स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उसको accommodate कहा जाता है, accommodation कहा जाता है. और accommodation मतलब कि हम घर रहने के लिए किराए पे ले रहे हैं या दे रहे हैं, that is accommodation. Sell and purchase, इसमें कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, या परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे. Lost and found. So just suppose you lost something, okay, and that is very important for you, so you'll draft an advertisement in classified column for lost or found. ठीक है, तो आप lost और found में अपना एडवर्टीजमेंट देंगे ताकि आपको वो आसानी से मिल सके. ओके, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन वैकेंट. आज हम सिचुएशन वैकेंट के बारे में बात करेंगे. सिचुएशन वैकेंट्स के अंदर हमको क्या क्या डिटेल देनी है वो ध्यान रखना. ठीक है. फर्स्ट जो होना चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि ये क्लियर होना चाहिए कि किसने वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए. नेम ऑफ पोस्ट, फॉर विच पोस्ट द एडवर्टीजमेंट इज फॉर, कि किस पोस्ट के लिए वो एडवर्टीजमेंट है. क्वालिफिकेशन, जो आपको कैंडिडेट चाहिए वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज एंड सैलरी, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट एटसेट्रा. तो कॉन्टैक्ट भी उसमें दिया हुआ होना चाहिए. ये डिटेल्स हम सिचुएशन वैकेंट वाले एडवर्टीजमेंट के अंदर लिखेंगे. अब किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम रीड आउट करेंगे, देन विल ट्राई टू आंसर इट. ओके, उसके बाद में इसको आंसर देने की कोशिश. तो देयर इज अ क्वेश्चन, रावत पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स, रावत पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स lecturers इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि रावत पब्लिक स्कूल को रिक्वायर है किसकी, लेक्चरर्स की इसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए. ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है. किसके लिए? क्लासिफाइड कॉलम के लिए जो आपके लोकल न्यूज़पेपर में आएगा. ठीक है. अब कैसे राइट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो देखेंगे. Situation vacant, there must be title in capital letters. Okay, the title will be in capital letters, title capital letters में होगा. Okay, तो situation vacant, यहाँ पे situation vacant का मतलब है वैकेंसी है. situation vacant का मतलब क्या है, वैकेंसी है. ओके, अब देखते हैं. required lectures in English and हिंदी, कि required है किसकी, lectures की in English and हिंदी. मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, और वो क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विथ बीएड एज वेल एज बीएड भी होनी चाहिए उनकी. 3 इयर्स एक्सपीरियंस, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. एज लेस देन 40,
और जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, वो उनकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 40 होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी नेगोशिएबल, और जो सैलरी है वो नेगोशिएबल है। सैलरी जो उनकी क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होगी, सैलरी नेगोशिएबल है। आप आगे कह रहे अप्लाई विथ रिज्यूम, कि आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए विथ रिज्यूम एट रावत पब्लिक स्कूल। कहाँ पर? रावत पब्लिक स्कूल में, मानसरोवर। कॉन्टैक्ट एट, और कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप 014, और ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया रावत। देन उसके बाद में ईमेल नंबर है यहाँ पे, ये ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी रावत स्कूल 1996@gmail.com। तो इजी है, आराम से लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Yes, we have seen situation vacant, and now we are studying matrimonial. Matrimonial means related to marriage, जो मैरिज से रिलेटेड हो, जो विवाह से रिलेटेड हो। और इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में वी राइट फॉर वांटेड ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ओके। और अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। सपोज यू आर गुप्ता फैमिली and you are looking for a bride, you are looking for a bride for your elder son। तो आपको ब्राइड चाहिए किसके लिए? अपने एल्डर सन के लिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, कि आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए। किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होगा, कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन योर टाइटल। टाइटल लिखेंगे वांटेड ब्राइड, कि किसकी हमको रिक्वायर है, ब्राइड की। तो हमने यहाँ पे ब्राइड क्या, द टाइटल मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, ओके, वांटेड ब्राइड। तो यहाँ पे ब्राइड है, तो ब्राइड चाहिए, तो फर्स्ट जो डिटेल आएगी वो ब्राइड ग्रूम की आएगी। जो लिख रहा है, लिख कौन रहा है, ब्राइड ग्रूम की तरफ से आ रहा है, दूल्हे की तरफ से लिखा जा रहा है, तो फर्स्ट डिटेल किसकी आएगी, ब्राइड ग्रूम की, मतलब बॉय की। अलायंस इनवाइटेड फॉर, अलायंस मीन्स एक तरह से साथी। अलायंस इनवाइटेड फॉर, कि अलायंस जो साथी है वो मतलब साथी चाहिए किसके लिए, अ गुड लुकिंग हैंडसम 24 5 फीट 6 इंच गुप्ता बॉय, कि ये क्वालिटीज़ हमको, जो क्वालिटीज़ है उसकी जो डिटेल्स है वो ऐड करनी है। तो अपनी पहले क्वालिटीज़ बता रही है कि एक गुड लुकिंग बॉय है, जो हैंडसम है, एज 24 है, 5 फीट 6 इंच है, और कौन है, गुप्ता बॉय, गवर्नमेंट लेक्चरर है, वेल कल्चर्ड है, ओनली सन, इकलौता बेटा है। और अब देखिए यहाँ पर कैसे हमको लड़की चाहिए, कैसे हमको ब्राइड चाहिए, उसकी डिटेल आ जाएगी। फर्स्ट जो लिखने वाला है उसकी डिटेल बताकर फिर कैसे उसको लड़की चाहिए उसकी डिटेल बताएगा। लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल एंड स्लिम, कि ब्यूटीफुल गर्ल होनी चाहिए, टॉल और स्लिम होनी चाहिए, एज ऑलमोस्ट 21 होनी चाहिए, वेल कल्चर्ड होनी चाहिए, एक्सपर्ट इन कुकिंग, कुकिंग के अंदर एक्सपर्ट होनी चाहिए, नो डोरी नो कास्ट बार, कि हमको ना तो कोई दहेज लेना है और न देना है, और कास्ट की भी कोई बात नहीं है, मतलब कि जाति से कोई हमें लेना देना नहीं है, नो कास्ट बात, किसी भी कास्ट की हो चलेगी। कॉन्टैक्ट विथ 2 रिसेंट फोटोज, संपर्क करें किसके साथ में, 2 रिसेंट फोटोज, जो हाल ही की फोटोज है उसके साथ में। 8121/45 विजय पथ मानसरोवर, फ़ोन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में आप ईमेल आईडी डालना चाहो तो ईमेल आईडी भी इसमें आ जाएगी। और इस प्रकार से आपका जो मैट्रिमोनियल में वांटेड ब्राइड है ये हमने कंप्लीट कर लिया है।